हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं 65th बीपीएससी मेंस का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर है उसका सेकंड सेक्शन है जो कि इंडियन ज्योग्राफी है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले का जो लेसन था उसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बात किए, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ऑलरेडी दिया जा चुका है। आप इसको फेसबुक पेज है NS नॉलेज पॉइंट बीपीएससी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर इसके लिए जो यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में हम लोग 65th बीपीएससी मेंस के लिए जो सेकंड सेक्शन है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, यानी इंडियन ज्योग्राफी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि टोटल 20 टॉपिक्स है जो कि आपको कवर कर लेते हैं। तो आपका जो सेकंड सेक्शन है यानी इंडियन ज्योग्राफी लगभग कवर हो जाएगा। थोड़ा सा नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अभी आपके पास समय भी है तो आप ये 20 टॉपिक को आराम से कवर कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का निर्माण कैसे हुआ, उसका अभी तक का इतिहास क्या है, कैसे निर्माण हुआ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स वगैरह डेवलप हुए हैं, इसके साथ साथ आप हिमालयन सिस्टम को भी डेवलप देख सकते हैं। फिजियोग्राफी देख सकते हैं कि पहाड़ पठार का निर्माण कैसे होगा। तो फिजियोग्राफी और जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ये दो क्वेश्चन जो है आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा ड्रेनेज सिस्टम, जो अपवाह तंत्र जिसको कहते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो क्वेश्चन पूछा सकता है। तो यानी देखें तो एक क्वेश्चन जो है इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी में, इसमें ये 3 टॉपिक हो सकता है: जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। चौथा देखें तो इंटर स्टेट माइग्रेशन, एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेशन क्यों होते हैं, उसका वजह क्या है, क्या इसका पुल फैक्टर और पुश फैक्टर्स होते हैं, तो ये सब चीज़ों को आपको इसमें देख लेना होगा। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हो गया एग्रीकल्चर से इस क्वेश्चन रहेगा ही, जरूर रहेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और मार्केटिंग, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार क्या क्या स्टेप उठा रही है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, किसानों को कैसे उसको मुनाफा मिले, उसका इनकम बढ़े, उसके साथ साथ हमारा मार्केटिंग कैसा हो, ये सबसे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमेशा से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, तो इस बार भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में रखिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसका इम्पैक्ट क्या रहा हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम पे, या उसका असर किस प्रकार रहा, और क्यों ये पूरी तरह से इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ठीक है। और सातवां पॉइंट हम लोग देखेंगे तो रीजनल जो मार्केट होता है, तो इंटर रीजनल और इंट्रा रीजनल, तो रीजनल मार्केट पे भी आप एक टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। और 8वां हो गया एग्रीकल्चर रीजन्स, इंडिया का एग्रीकल्चर रीजन्स और बिहार का एग्रीकल्चर रीजन्स, और इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाया गया थी, इसके बारे में आप मानी कृषि क्षेत्र आप बिहार का और भारत का दोनों को देख लीजिएगा। ये 8वां हो गया। 9वां हो गया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ जो मल्टी लेवल प्लानिंग होता है, ब्लॉक लेवल प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग और सब डिवीजन लेवल प्लानिंग, तो ये या पंचायत लेवल प्लानिंग, तो ये जो मल्टी लेवल प्लानिंग इसको आप अच्छा से कर लीजिएगा। क्वेश्चन अधिकांश में देखते हैं कि रिपीटेड होता है, तो मल्टी लेवल प्लानिंग या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, ये दोनों आप कर लीजिएगा। अब आता है कि एक आएगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से, मतलब कि राज्यों का पुनर्गठन 2000 के बाद में, 2000 ईस्वी के बाद में किस प्रकार का रहा राज्यों का पुनर्गठन, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्यों राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उसके लिए कौन सा एक्ट है और क्यों किया गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, तो इसके बारे में आप तैयार कर लीजिएगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्यों का पुनर्गठन 2000 के बाद में क्या हुआ घटना। इसके अलावा हम लोग एक जियो पॉलिटिक्स से देख ले तो साउथ चाइना सी, पिछले बार चूँकि जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन पूछा जा चुका है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ। तो उसके अगला जो सेक्शन है साउथ चाइना सी, उसमें किस प्रकार का विवाद है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो जियो पॉलिटिकल से क्वेश्चन एक लगभग तैयार करिए, या फिर तो इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बीच में कैसे रिलेशंस है, ये सब आपको ज्योग्राफी में पूछा जाएगा। और फिर हम लोग 12वां में देखें तो 12वां में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, बिहार का अर्थव्यवस्था किस प्रकार है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, इंडस्ट्री बेस्ड है, या फिर किस प्रकार का मतलब अर्थव्यवस्था है यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर बेस्ड में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में किस प्रकार की प्रोडक्टिविटी है, क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज है, ये सब आप तैयार करें। तो हमारा जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है बिहार का किस प्रकार है। 13वां देखें तो एक ट्राइबल प्रॉब्लम से होता है, तो ट्राइबल इशूज यानी ट्राइबल प्रॉब्लम, आदिवासी का जो क्या समस्याएं हैं और उनको निदान करने के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, तो क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, ये सब चीज़ के बारे में आप एक तैयार कर लीजिएगा। ट्राइबल प्रॉब्लम्स इन इंडिया 13वां टॉपिक। 14वां टॉपिक एक डिजास्टर से आप तैयार कर लीजिएगा। डिजास्टर में जैसे कि जनरली क्वेश्चन पूछता है बाढ़ और सुखाड़, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ का क्या कारण है,
और हमारे राष्ट्रीय आपदा जो आता है, बाढ़ या सुखाड़ आता है, वो किस प्रकार आता है, कैसे हमारे मानसून को नुकसान करता है या फिर कैसे हमारे फसल को नुकसान करता है। उसके साथ साथ इस बार जो आपदा जो आया है कोविड-19, तो इसको भी आप लोग तैयार करिए। ये भी एक एपिडेमिक है, पैंडेमिक जिसको कह सकते हैं, यानी ये विश्व महामारी, वैश्विक महामारी है, या फिर इसको हम लोग महामारी भी कह सकते हैं। तो ये एक हमारा डिजास्टर के रूप में ही आ जाएगा। 15वां देखें, 15वां ह्यूमन पॉपुलेशन से क्वेश्चन होता है। ह्यूमन पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि जनसंख्या किस प्रकार है, उसका मतलब हमारा किस प्रकार के डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है। और ये हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन जो है हमारे लिए कितना हद तक, किस हद तक रिसोर्स है, हमारे लिए किस प्रकार ये संसाधन के रूप में काम कर सकते हैं अगर उनको हम लोग स्किल डेवलप करते हैं। तो एक ह्यूमन पॉपुलेशन से बहुत सारे एरिया में डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो एक बसावट यानी जो डेंसिटी सेटलमेंट जो होता है उस एरिया में, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोग उसका अगला देखें, 16वां में देखें तो सेटलमेंट पैटर्न, बिहार में किस प्रकार का सेटलमेंट पैटर्न है, इंडिया में किस प्रकार सेटलमेंट पैटर्न है, रूरल पैटर्न और अर्बन पैटर्न। जनरली आप रूरल पैटर्न को आप अच्छा से कर लीजिएगा। तो ये हमारे इंडिया में किस प्रकार का सेटलमेंट का है, किस प्रकार का जो बसावट है, जैसे नदी किनारे हो गया, कोई रोड किनारे हो गया, तो किस प्रकार का हमारा एक क्वेश्चन पहले भी पूछा, 60-62 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 17वां क्वेश्चन देखें तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं बिहार में और इसकी किस प्रकार इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, और इंडस्ट्री को कैसे और भी प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। बिहार में इंडस्ट्री का क्या हालात है और इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इंडिया में किस प्रकार का इंडस्ट्री का हालात है और क्या क्या सरकार कर रही है। तो ये सब चीज़ों पे आप तैयार कर लीजिएगा। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, बिहार में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्यों है, तो इसको भी देख लीजिएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछता है इंडस्ट्री से संबंधित, वो है कि इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया को 6 या 7 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। औद्योगिक गलियारा हम लोग कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में है, जहाँ पे कि लगातार देखा जाए तो सेटलमेंट हमारा जो उस एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटलमेंट, जैसे पुणे का एरिया हो गया, चाहे वैसे और भी जैसे हमारा जमशेदपुर का हो गया। तो इस तरह का देखा जाएगा कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया में किस प्रकार के हैं और कितने हैं, और उनका इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होने का क्या कारण है, क्यों डेवलप हुआ वो रीजन, जहाँ पे कि 400 से ज़्यादा 500 से ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, ऐसा क्यों है। फिर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा समस्या है शहरीकरण। तो अर्बनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन एक ध्यान में रखिएगा। शहरीकरण से क्या क्या प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं, उसी के साथ साथ हम लोग स्लम डेवलपमेंट जो है, जो मलिन बस्ती कहते हैं, तो स्लम डेवलपमेंट किस प्रकार होता है और उसको कैसे हम लोग स्लम बस्ती को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। स्लम बस्ती जो कि बहुत ही बुरे कंडीशन में, वहाँ पे हाइजीनिक सिस्टम बहुत बुरा होता है, ऐसे में वहाँ पे क्या किया जा सकता है, स्लम क्यों डेवलप होता है और उसके लिए क्या उसका उपाय है, ठीक है। और 19वां में देखें तो एक सॉइल इरोजन जो एक फैक्टर हो जाता है, तो सॉइल इरोजन और उसका उपाय, यानी मिट्टी का जो कटाव होता है उसका उपाय, तो इसको आप 19 पॉइंट में तैयार कर लीजिएगा। 20 में देखें तो एक इंडियन मानसून देखा जाए तो हमेशा से इस क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन मानसून से। तो इंडियन मानसून का किस प्रकार का उसका आउटबर्स्ट होता है, किस प्रकार वो मानसून आता है, जैसे कि 1 जून से हम लोग जानते हैं कि इंडियन मानसून एंट्री कर लेता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडियन मानसून के लिए। ये आपको फिजियोग्राफी में शुरू में भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर हम लोग एक कम अलग से आप इंडियन मानसून को लेकर तैयार कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहेगा कि क्लाइमेट का अभी जो इन्वायरमेंट की जो पैटर्न है, तो क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है क्लाइमेट चेंजेस को, और इससे किस प्रकार के नुकसान हो रहा है। ये सब चीज़ों को आप तैयार करिए। टोटल 20 पॉइंट है जो कि मैं आपको फेसबुक पेज पर मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बता दिए। इसके बावजूद भी अगर कुछ आपको लगता है कि उसमें कुछ और भी टॉपिक ऐड किया सकता है, आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इससे मैं कुछ टॉपिक्स पे मैं शॉर्ट वीडियोज मैं बना दूंगा, ताकि आपको जो है इधर उधर मटेरियल खोजने में थोड़ी सी मतलब मेन पॉइंट आपको मैं गिना दूंगा, उसको आप अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं, उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। Then okay friends, thanks for watching. Okay, bye bye and take care.